आपको पहचाना जाए, हमें भी कुछ स्किल्स होती हैं, हमारे में कुछ गट्स होते हैं जो मुझे लगता है वालिदैन पहचान लेते हैं। इसके अलावा जब बच्चे स्कूल्स वगैरह में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो उस्ताद होते हैं वो इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं कि बच्चे में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिस पर उसे काम करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद होती हैं जिनको उनके टीचर्स ने कहा होता है कि तुम इस चीज़ पर अच्छा हो, ये तुम्हारे में स्किल्स मौजूद हैं, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ बच्चों को उस रट्टे की तरफ, उन किताबों की तरफ ही रखेंगे या सिर्फ बताएंगे कि इतना याद करके इतना लिखना है और एग्ज़ाम्स में इतने नंबर हासिल करने हैं, तो वो अपने आप को कैसे पहचानेगा। और हमारे मुल्क में या फिर जो भी बच्चे करना चाहते हैं वो किस तरह से उन शोबाजात में आगे बढ़ते जाएंगे जो उनके लिए कारगर और मुल्क व कौम की तरक्की का बायस बन सकते हैं। इस हवाले से जानते हैं गैर निसाबी सरगर्मियाँ किस हद तक ज़रूरी है, इस हवाले से जितने भी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं उनको क्या इकदाम करने चाहिए और बच्चों की तरबियत में ये कितना अहम किरदार अदा करते हैं। हमें ज्वाइन किया है एहसन कामिल शमशाद साहब ने, जो कि डेप्यूटी चीफ है, स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बचपन में आपने कौन से ऐसे गेम्स खेले जिसमें आपको लगा कि मेरे में ये कैपेबिलिटीज़ हैं, या फिर आपके उस्ताद ने आपसे कहा हो कि ये तुम्हें ये वाला काम करना चाहिए? देखें जी, बहुत सारी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी सराउंडिंग में हमें एनवायरनमेंट में मिलती हैं, चाहे वो स्कूल लेवल है, चाहे वो कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी है। तो आपकी बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल्स आप में जो होती है, आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। Truly. तो मैं क्रिकेट का बचपन से बहुत शौकीन था और उसमें ग्रेजुअली मैंने जब देखा कि जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर कुछ ऊपर वाली ज़ात ने कुछ ऐसी क्वालिटीज़ को रखा हुआ है, उसको इन्हांस करने में जो है ना वो कैसे आपको हेल्प करती हैं। तो क्रिकेट की भी अगर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो उसमें भी आपकी बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना आपकी इन्हांस होती हैं। तो कोई भी गेम है, सब स्पोर्ट्स का, किसी भी तरह से, जो अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जैसे उस्ताद अक्सर जो है वो बच्चों में किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये चीज़ जो है ना उनकी आगे फर्दर जो है उनके करियर को, उनकी फ्यूचर में जो है ना एक डायरेक्शन को सेट करने के लिए जो है वो यूज़ हो सकती हैं। तो वो जब उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको पॉलिश करने के लिए सिर्फ जो एक जो ज़रूरी चीज़ रह जाती है वो रह जाता है एनवायरनमेंट। क्या वो एनवायरनमेंट सेट है? क्या वो एनवायरनमेंट में उस बच्चे को इतनी ग्रूमिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसको वो अपने अंदर की जो कुछ ऐसी हिडन भी कह सकते हैं हम लोग, कुछ विजिबली भी कुछ नज़र आ रही होती हैं, उनको वो इन्हेंस कर सके। तो मेरे लिए तो ये बहुत सारी ऐसी गेम्स थी, बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शंस थे लोगों के साथ जिसमें मुझे लगा कि जी ये चीज़ों ने मुझे पॉलिश किया है। तो इसी तरह से अब जो स्कूल्स वगैरह में ग्राउंड्स ही नहीं है, बच्चों को सिर्फ ध्यान दिया जा रहा है आपने इतने ग्रेड्स हासिल करने हैं, आपने ये सब चीज़ें करनी है। बहुत सारे मैं ऐसे प्राइवेट स्कूल्स की बात करती हूँ, बड़े लेवल पर नहीं, जो डिफरेंट इलाका में मौजूद हैं या डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं जिनमें ग्राउंड्स ही नहीं हैं और वो सारा साल मुझे नहीं लगता किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो बच्चों की सेहत पर कितना मनफी असरात जो है वो लेकर आ रहे हैं? देखें जी, मैं मेरी अपनी एक 20 साल तजर्बे में जो मैंने चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे लोकली या इंटरनेशनली, जब मेरा इंटरेक्शन डिफरेंट इदारों के काफ़ी सीनियर पोजीशन के लोगों के साथ हुआ, कुछ ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की, तो मैं ये समझता हूँ कि जिन इदारों के पास ये जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम वाला जो एनवायरनमेंट है वो नहीं अगर उनके पास है तो वो इदारा कहा ही नहीं जा सकता। उसको हम लोग जो है ना वो किसी तरह से भी, क्योंकि हम लोगों ने अमेरिकन स्टाइल एजुकेशन जो है हम ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एफसी में एक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं कि जिसमें बच्चे की ना कि सिर्फ उसमें क्लासरूम में उसकी एकेडमिक पे फोकस किया जाए, बल्कि उसका बहुत ज़्यादा हमारा एम्फेसिस जो है उसकी आउटसाइड क्लासरूम लर्निंग पे होता है, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करते हैं। और वो जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स उनके दब जाते हैं और पेरेंट्स अक्सर वो बच्चों में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनके दोस्त अहबाब, उनके बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके सराउंडिंग में होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, पोटेंशियल वो देख रहे होते हैं, नजर आ गया होता है, लेकिन उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता। एनवायरनमेंट बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ग्राउंड्स की बात करें या मतलब ऐसे, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं हो रही, जैसे हम लोगों ने इसको काफ़ी डिफरेंट सेक्शंस में जो है ना, हमारा जो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस है उसके ये बड़ी एक अहम डिवीज़न है जो कि बच्चे की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, और जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है तो इसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको पॉलिश करना पड़ता है। एक ग्रूमिंग के पर्सपेक्टिव से उसको एक इंक्लूसिव एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि किसी बच्चे में
बहुत अच्छे बोलने का जो है वो एक स्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे नहीं बोलने का, वो वहाँ पे दब जाएगा, वो आगे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि हर एक शख्स में, जो कि बड़ी नोटेबल चीज़ है, कि हर एक स्टूडेंट में, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा इंटरेक्शन है, मैंने देखा कि कोई ना कोई हाँ जी खुदादाद सलाहियत बिल्कुल ऐसी सलाहियत होती है, लेकिन उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना, उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। और मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने खुद देखा है कि जो इनिशली बड़ी सादगी से आए, क्योंकि शायद उन्हें पीछे वो एनवायरनमेंट नहीं मिला था, और जब वो हमारे उस सारे प्रोसेस में से एक दफ़ा गो थ्रू होके गए, उनकी ग्रूमिंग हुई, एट द एंड ऑफ देयर ग्रेजुएशन आई कुड see them a different person, or I could see them growing in their life, I could see them prosper in their life, क्योंकि वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया जिसको वो जो उनको चाहिए था वो आगे बढ़ने के लिए। जी अब जैसे मैं देखता हूँ कि जी अभी आपने ग्राउंड्स की बात की, तो ये सिर्फ ग्राउंड्स तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारी हमने अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हमारा एक स्टूडेंट अफेयर्स एक सेपरेट डिवीजन है जो इस सारे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में कॉन्स्टेंटली जो है वो उस पर स्ट्रगल करता रहता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो बड़ी एक्सपर्ट अपनी चीज़ों को आगे जो है ना वो सब लोगों को इंगेज करने के लिए, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन रहता है, स्टूडेंट्स के साथ रहता है, तो सबको इन्वॉल्व करना उस एनवायरनमेंट को बनाने में ये बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग ना कि सिर्फ उनकी जो है ना वो स्पोर्ट्स जो की सलाहियतों पे जो है ना वो हम फोकस कर रहे होते हैं, हम लोग उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है उनको इन्हेंस करने पे जो है ना काफ़ी अपना डिफरेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। वो जो लीडरशिप क्वालिटीज़ को उनकी भी अगर फर्दर कैटेगरीज़ हैं, फिर हम उनकी कुछ ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। टीचर्स हमें हेल्प करते हैं कि जी इन बच्चों में ये वाली सलाहियतों की जो है ना वो कुछ मुझे झलक नज़र आ रही है। तो देन वी हैव एन एडवाइज़रशिप प्रोग्राम, हमारे पास जो है ना वो इंटरनेशनल एजुकेशन एंगेजमेंट डिपार्टमेंट है, हमारे पास काउंसलिंग है। कुछ बच्चों को अक्सर जो है ना आपको पता हालात जिस तरह के हैं, कई दफ़ा कुछ बच्चे जो है ना परेशानी में होते हैं, उनको काउंसल करना, उनको सही ट्रैक पे लेके आना। तो ये सारी ये दिस ऑल ग्रूमिंग एनवायरनमेंट एक्चुअली इवॉल्व्स, मूव्स अराउंड सम जो है ना वो एनवायरनमेंट रिलेटेड। अच्छा, देखते हैं कि हम जब बच्चे कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जब उनको रूल्स का पता होता है, अगर वो रूल ब्रेक किया तो या तो वो आउट होते हैं उस गेम से, या उनका कोई ना कोई पनिश इस तरह से कुछ होती है। तो आपको नहीं लगता ये लाइफ में बहुत एक लाइफ लेसन होता है कि आपको रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है, हर गेम का एक वक्त है, उस टाइम में आपको किस तरह से पूरा उतरना है, लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को, डिसिप्लिन को और लीडरशिप जो है उसको लेकर किस तरह से चलना है। जो भी कोई ना कोई खेलों में शामिल होते हैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, कोई मुस्बत नज़र आते हैं आपको किरदार उन सब में? देखें जी, कामयाबी के पीछे जो है ना वो जो डिसिप्लिन की अभी आपने बात की, डिसिप्लिन ऑन टॉप ऑफ इट, हाँ, कि डिसिप्लिन के बगैर अगर आप ये कहें ना कि जी जो है ना वो मैं तो जी अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करता, मैंने एक पैटर्न जो है ना अपना सेट नहीं किया, गोल सेट नहीं किए, और चीज़ों को एक सही ट्रैक पे लेके नहीं चल रहा, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो आगे निकल गया, ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन हमेशा, जितने भी आप दुनिया में कामयाब तरीन लोगों से भी पूछें तो डिसिप्लिन को दे गिव टॉप प्रायोरिटी टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बगैर जो है ना चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आप खेल में शामिल हो रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पर्सनल है, प्रोफेशनल है, आपकी मतलब जो फैमिली लाइफ है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में डिसिप्लिन को सामने टॉप प्रायोरिटी पे रखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें जब आप डिसिप्लिन के तरीके से डिसिप्लिन से चलती हैं तो उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और वो बैलेंस जो है वो आपको फर्दर प्लान्स को जो है ना वो ठीक तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से अपने लाइफ में लेके आने और कामयाबी की तरफ जाने में काफ़ी हेल्प करता है। आप डेप्यूटी चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, मुझे बताएं आपकी नज़र से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स गुजरे जिनकी आपने निशानदेही की हो कि इसमें ये पोटेंशियल मौजूद है, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए, और अब वो वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे देखकर आपको खुशी महसूस होती है? मैं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, तो एक दो मैं एग्जांपल ऐसे ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक बच्चा जो है ना वो इसी एक कसूर के एक उर्दू मीडियम स्कूल से जो है ना वो बिल्कुल गांव के एक उर्दू मीडियम स्कूल से आया, और उसकी बड़ी ही पोटेंशियल थी कि जो है ना वो इंग्लिश में जो है ना वो सीखे, बातचीत करे। तो उसको एनवायरनमेंट जब मिला, हाँ मुझे भी बहुत शौक है रवानी के साथ इंग्लिश बोलने का, अपने एक्सेंट में रह के। हाँ जी, तो जब वो उसका एडमिशन हुआ, उसको जो है ना ग्रेजुअली एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो हम लोगों ने एफसी में एक अपने इस लर्निंग एनवायरनमेंट के हवाले से रखी हुई, हमने वर्क स्टडी प्रोग्राम रखा हुआ है। वर्क स्टडी प्रोग्राम ये है कि बच्चे पढ़ते भी हैं, साथ काम भी करते हैं, डिफरेंट ऑफिस में उनका इंटरेक्शन रहता है।
तो उस बच्चे ने इनिशियली जो है ना ही गोट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए वर्क स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट एज वेल, और जैसे वो उर्दू मीडियम से जो है ना वो उसको एनवायरनमेंट मिला, ही वाज वेरी पैशनेट टू लर्न न्यू स्किल्स। और जब वो अपना लैंग्वेज में थोड़ा सा उसने 2 साल ग्रेजुअली वो सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट किया। हमारे पास 33 सोसाइटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में डिफरेंट तरह से कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो जो वो डिबेटिंग सोसाइटी का हिस्सा बन गया, और 3 साल के बाद, ठीक 3 साल के बाद डिबेटिंग सोसाइटी में उसने प्रेसिडेंट की पोजीशन पे वो आ गया इंग्लिश मीडियम में, और पाकिस्तान में नेशनल लेवल की गेम में 2nd पोजीशन ले गया उर्दू मीडियम का एक बच्चा, सिर्फ उसको एनवायरनमेंट मिला। तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एनवायरनमेंट बना देते हैं तो वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के नए एवेन्यूज़ जो है ना वो बच्चों की, उन जो अंदर टैलेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स की बहुत सारी दफ़ा ख्वाहिश होती है कि जी बच्चा ये करे, लेकिन आगे जब एनवायरनमेंट सेट नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि वो एक नाकामी की तरफ, बच्चे की एक जो पैशन है उसको दबा देने की तरफ, और बहुत सारी मज़ीद जो है ना डिसअपॉइंटमेंट्स की तरफ जो है ना वो एक गमज़न हो जाते हैं हम लोग। तो इस तरह की मज़ीद भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने देखा है कि जी इन्वायरमेंट रियली कंट्रीब्यूट्स, और ये बहुत ज़रूरी है। और आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप किसी को किसी और इन्वायरमेंट पर रखें, और जहाँ पे उसको वो हालात ना मिल रहे हो, चाहे वो एक आप प्लांट ले लें ना, अगर वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो मुरझा जाएगा, बल्कि मर जाएगा। हाँ जी। तो इस तरह से देखते हैं कि डिफरेंट कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आपका सिस्टम बहुत बड़ा है। एफसी कॉलेज एक बहुत बड़ा नाम है, उसमें वो सब फैसिलिटीज़ मौजूद है। अमेरिकन लेवल पे आप वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो लोग आप नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, किस तरह से उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से अपने रिसोर्सेज को देखते हुए वो बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में ला सकते हैं। एक तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी पेरेंट्स कोई फ़ैसला करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे एक और मज़ीद एक बड़ा मसला जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो है काउंसलिंग का। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं अक्सर वो, उनके जो बच्चे हैं वो फर्स्ट जनरेशन होते हैं, शायद पेरेंट्स इतना पढ़े लिखे नहीं होते, या कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी सराउंडिंग में ऐसे शायद नहीं मिल पाते, खराब हो जाएंगे बच्चे खेलेंगे। हाँ जी। तो वो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो शायद उतना ज़्यादा डीपली नहीं समझते, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे वो अपने बच्चों की बेहतर ट्रैक के लिए उनसे वो मदद ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एफसी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि एफसी ने एक बड़ा खूबसूरत जो है ना वो एक पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें वो डाइवर्सिटी को जो है ना अपनी डाइवर्सिटी को एक खूबसूरती एफसी की समझते हैं कि जो है ना हम लोगों ने एक आउटरीच प्रोग्राम जो है फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से स्पेशली कैलाश से जो है अभी कल उसका एक प्रोग्राम था, तो कैलाश से स्पेशली हम बच्चे और बच्चियों को वहाँ से लेके आते हैं क्योंकि उनके पास वहाँ वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको वहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको वहाँ पे ग्रूमिंग, ताकि हमारे डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, इसी तरह से बहुत सारे और भी KPK से बच्चे आते हैं, सिंध से आते हैं, पंजाब से हैं, तो उधर पेरेंट्स को में हम आगाही लेके आ रहे हैं कि अगर आपके बच्चों में वाकई ऐसा टैलेंट है तो आप ज़रूर एफसी में भेजें, ताकि चीज़ों को जो है ना वो हम लोग आपके बच्चों को वो मौके यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें जिनके लिए वो कुछ ख्वाब रखते हैं। तो उसके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, जब हम बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वहाँ पे जो है वो अपना जब डिफरेंट इंटरनेशनल कल्चर्स के साथ मिक्सअप होते हैं तो वहाँ पे उनकी नई जो है ना वो एक लर्निंग उनकी लाइफ में उनकी विजडम ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स से मेरी ये और कुछ इदारों से मेरी ये जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट अफेयर्स के जो सेक्शंस है ना अपने इदारों में, उसको ज़रूर जो है ना एक डिवीजन को क्रिएट करें, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो आप समझें कि बहुत सारी मायूसियाँ वालदैन के लिए भी और अपने माशरे के लिए भी हम लोग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं कि टैलेंट होने के बावजूद हम चीज़ों को जो है ना वो आगे नहीं ले जा सकते। हम सेहतमंद बच्चों का कह ही नहीं रहे हैं ना कि जहनी तौर पर सेहतमंद होना है, बस है ना कि डिग्री हासिल करके नौकरी हासिल करनी है ताकि पैसे आ सकें। और इस चीज़ की तरफ जब हम जाते जा रहे हैं तो सेहतमंद जहन जो है जब वो पैदा ही नहीं होगा, हम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि अगर हमारे बच्चों में कोई पोटेंशियल है वो करते जाएं, हमें लगता है कि शायद वेस्ट ऑफ टाइम है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको लगता है कि अब एक तो पढ़ाई का खर्चा, ऊपर से ये जो चीज़ें खेल रहे हैं उनका खर्चा, और ये सब चीज़ें आम हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मैं एक चीज़ बहुत सारे मैं बच्चों से वाकिफ़ हूँ जो कि बड़े ही मतवस्त घरानों से जो है ना वो आए, लेकिन उनमें पैशन था, उनके पेरेंट्स ने स्ट्रगल की और साथ कुछ इदारों ने साथ दिया। बहुत सारे लोग, मैं इस बात को बड़ा वाज़े तौर पर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जेनरस लोग जो है वो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे
लोग हैं जो कि उन बच्चों की वाकई ही जो है ना वो आगे हेल्प करना चाहते हैं। तो एफसी में भी टैलेंट होना चाहिए, बस टैलेंट हाथ में, होना हाँ। चाहिए, बिल्कुल उनमें कुछ पोटेंशियल होनी चाहिए जो कि दूसरे बंदे को कन्विंस करे और वो देखे कि फ्यूचर में ये लीडर है। और वो हमारे अभी भी एफसी में जो है वो 1500 से ज़्यादा जो बच्चे जो है ना वो स्कॉलरशिप पे हैं। और इसी तरह से मज़ीद हमारा डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने बताया आउटरीच है, हमारे डिफरेंट अदर कैटेगरी स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे नीड बेस्ड स्पेशली जो है ना वो मेरिट बेस्ड हैं। तो सब तरह के बच्चे जो है ना केटर हो जाते हैं। तो मेरी वालदैन से ये इल्तमास है कि जो है ना वो स्पेशली जब किसी भी इदारे का जो है ना वो सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें उनकी जो बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको ज़रूर जो है ना वो जहन में रखें कि ये कहाँ पे उसकी ग्रूमिंग ज़्यादा हो सकती है। हमारे कुछ इदारों में ऐसी फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से हमारे वो बच्चों की जो है ना वो ख्वाब काउंसलिंग टूट नहीं जाते है। हैं। अब देखिए जैसे कि अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया और बहुत सारे लोगों को ये था कि हमने कहाँ भिजवाना है बच्चों को, और बच्चे खुद कंफ्यूज हैं कि हमने आईसीएस करना है, ये करना है, वो पढ़ना है, क्योंकि वो है ही नहीं, काउंसलिंग सेशन है ही नहीं जो बच्चे को बता सकें कि तुम अपने मैट्रिक में देखो, 9th में देखो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा है। बस इतना है कि फ़लाना ऐसे किया, फ़लाना ऐसे किया, और हम उसी रेस में जो है वो लग पड़ते हैं। जी, और जी तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो वाकई हमें जहन में रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो फाइनेंशियल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको जहन में रखते हुए चीज़ों में आगे प्रोसीड नहीं करते। वो जाएं, एक्सप्लोर करें। बहुत सारे, मैं बड़े दावे के साथ ये कह रहा हूँ, लोकली प्लस इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि अपने दरवाजे उन्होंने खोले हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनमें स्किल है, जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें लीडरशिप है, जो कम्युनिटी सर्विस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बहुत सारे जनरस डोनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं लोकली भी और बाकी। तो हमें, मेरा ख्याल है कि फ़ैसला करते हुए इन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पे जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जाएगा। और दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट गेटिंग अ जॉब, ये इसमें बहुत सारे और भी जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है ना वो शायद वो इंग्लिश लिटरेचर का वो स्टूडेंट है लेकिन वो किसी और फील्ड में जाके ज़्यादा एक्सेल कर गया, तो शायद उसमें टैलेंट उस चीज़ का ज़्यादा था, डिग्री उसने एक सर्टन सब्जेक्ट की। तो इस तरह के भी बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं और उन बच्चों ने वाकई ही जो है ना वो अपने आप को मनवाया है। ट्रूली इस तरह से है। सर लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये पैगाम है, मैं गवर्नमेंट से भी और जो है वो बहुत सारे प्राइवेट जो इदारे हैं उनसे भी मेरी बड़ी पुरजोर जो है ना वो इल्तमास है कि जो हमारी ये जो नसाबी सरगर्मियों के साथ जो है ना बहुत सारी ऐसी जो ऑफिसेज हैं प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के लिए जो है ना एक इस तरह का सिस्टम, जैसे अभी आपने कहा कि जी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है तो उनको कहाँ पे काउंसलिंग मिलेगी, कहाँ से जो है ना वो सही तरीके से जो है ना अपने रिसोर्सेज जो आगे उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं वो कहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो भी कोई ऐसे स्कूल्स हैं या देखें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है थ्रू कोलैबोरेशंस भी जो है ना वो। हाँ जी, कुछ बस टाइम की किल्लत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।